नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अंकित कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्ज़ाम कार्ड लाइव पर। तो भाई आज है 3 दिसंबर। डिस्कस करेंगे वे सभी करंट अफेयर जो आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट साबित होंगे। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह एग्ज़ाम कार्ड की रैपिड सीरीज़ के बारे में आपको जानना चाहिए। ये रैपिड सीरीज़ बहुत ही ऑसम इनिशिएटिव है आप सभी लोगों के लिए। आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि इसका सैम्पल पीडीएफ भी चाहे अमेजन हो, चाहे फ्लिपकार्ट हो, चाहे हमारी खुद की एग्ज़ाम कार्ड की वेबसाइट हो, हमने साइड में प्रोवाइड कर दिए हैं, जिससे आप कंटेंट को आप अंदाज़ा लगा सकेंगे कि कंटेंट की वैल्यू क्या है। अगर आपको डिस्काउंट चाहिए 10% का, तो मेरे नाम का कोड यूज़ करेंगे अंकित 10, आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए, ये आपके सामने प्रश्न है। हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत किस जिले के 300 से ज़्यादा झीलों का जीर्णोद्धार जो है वो किया जाना है? तो भाई वो बेंगलुरु जिला है। ठीक है, देखिए बेंगलुरु शहर की जिला पंचायत ने जल जीवन मिशन के तहत जीर्णोद्धार के लिए इन झीलों की सूची तैयार की है। जल जीवन मिशन जो है ये शहरी की बात की गई है, तो जल जीवन मिशन का ही हिस्सा है। इसकी शुरुआत वित्तीय वर्ष 2021 और 22 में की गई थी। सतत विकास लक्ष्य जो आपके छठे जो निर्धारित किए गए उनको ध्यान में रखते हुए इसका उद्देश्य भी सभी शहरों को कार्यात्मक नल के माध्यम से घरों में पानी की आपूर्ति करना है। क्लियर है? जल जीवन मिशन की शुरुआत जैसा कि आपको बताया 2019 में हुई थी, और जल जीवन मिशन जो है ये जल शक्ति मंत्रालय के तहत भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जानेंगे इसके बारे में आप, जिसमें आपसे पूछा गया कि हाल ही में सिलहट महोत्सव 2022 का जो उद्घाटन है ये किस राज्य में किया गया है? तो आप ध्यान रखना, ये असम में किया गया है। कहाँ किया गया है? ये असम में किया गया है। देखिए, यह एक 5 दिवसीय कार्यक्रम है जिसका आयोजन संस्कृति मंत्रालय, कौन सा मंत्रालय? संस्कृति मंत्रालय और इंडिया फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। यह आयोजन भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष और बांग्लादेश की मुक्ति की 50वीं वर्षगांठ को भी चिन्हित करता है। क्लियर है? चलिए आगे प्रश्न है, हाल ही में हरकी वेटलैंड में दिखे दुर्लभ प्रवासी पक्षी। ठीक है, हरकी वेटलैंड। अब आपसे पूछा है कि ये किस राज्य में है? तो आप ध्यान रखना, ये पंजाब में स्थित है। कहाँ स्थित है ये पंजाब में स्थित है। आप जानते हैं इसके बारे में। देखिए, साइबेरिया, मंगोलिया, उज्बेकिस्तान और रूस समेत दुनिया के विभिन्न हिस्सों से 90 से अधिक प्रजातियों के प्रवासी पक्षी जो हैं वो हर साल पंजाब के हरकी वेटलैंड में आते हैं। सतलज और ब्यास नदियों के संगम पर स्थित हरकी वेटलैंड पंजाब के तरन तारन, फिरोजपुर और कपूरथला जिलों में फैली हुई है। आगे देखते हैं, 1990 में बनी हरकी वेटलैंड पंजाब की, यानी जो वर्तमान स्थिति है, में कुल 6 आर्द्र भूमि में से सबसे पुरानी है और इसे हरके पट्टन के नाम से भी जाना जाता है। रामसर स्थल 1971 में यूनेस्को द्वारा स्थापित रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि होती है। चलिए, अब आपके सामने एक प्रश्न है, यानी क्वेश्चन नंबर 4 है। हाल ही में टाटा मेमोरियल सेंटर ने किस देश के कैंसर रोगी नेविगेटरों को 2 बैचों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षित किया है? तो आप ध्यान रखना, ये इंडोनेशिया है। मैंने इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो लास्ट टाइम डिस्कस किया हुआ है आप लोगों के साथ में, अगर आपको लोगों को पता हो तो। टाटा मेमोरियल सेंटर यानी कि टीएमसी ने इस साल विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी 7 अप्रैल 2022 को इंडोनेशिया में कैंसर चिकित्सा में सुधार के लिए कैंसर रोगी नेविगेशन कार्यक्रम भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, और क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे बात की गई है कि हाल ही में बिम्स्टेक के कृषि मंत्रियों की दूसरी बैठक किस देश की अध्यक्षता में हुई? तो आपको पता हो, ये भारत इसका जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग उपक्रम, जिसको हम कहते हैं बिम्स्टेक, की दूसरी कृषि मंत्री स्तरीय जो बैठक है वो भारत की मेजबानी में केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र तोमर जी की अध्यक्षता में हुई है। इसमें भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड, ठीक है, कि किसी कृषि मंत्रियों ने, सभी ने इसमें भाग लिया। ये कृषि मंत्रियों ने है। ठीक है, चलिए
देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या कहा गया है कि हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का सचिवालय जो है ये कहाँ स्थित है। तो अब ध्यान रखना ये भारत में स्थित है। अच्छा, इसमें कुछ और पूछा गया है। क्या पूछा गया है? हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के तत्वाधान में 2 नवंबर 2022 को गोवा में भारतीय सेना द्वारा अवैध गैर रिपोर्टेड अविनियमित आयु मत्स्य पालन पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया और आईयूआर का जो गठन है ये हुआ था 1997 में। इसका स्थानीय सचिवालय जो है वो मॉरिशस में है। बेटा बाई मिस्टेक इसमें जो है ये गलती से इसका ऑप्शन जो है वो गलत हो गया है, तो आप इसको करेक्ट कर लेना। ये मॉरिशस है, ऑल्दो आई विल टाइप्ड हियर। ठीक है, चलिए 16वें डायरिया रोग पोषण एशियाई सम्मेलन का आयोजन जो है ये कहाँ हुआ। तो आप ध्यान रखना ये बेटा कोलकाता में हुआ है। कहाँ पर आयोजित हुआ है बेटा? ये कोलकाता में आयोजित हुआ है। देखिए, तो कोलकाता में 16वें डायरिया रोग और पोषण पर एशियाई सम्मेलन का आयोजन किया गया। आईसीएमआर राष्ट्रीय कॉलेरा और आंत्र रोग संस्थान ने इसका आयोजन किया। भारत व अन्य दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों जैसे अफ्रीकी देशों, अमेरिका और आपके जो अलग हैं जैसे यूरोपीय देशों के प्रतिनिधियों ने वर्चुअल माध्यम से इसमें सम्मेलन में हिस्सा लिया है। देखिए अगला क्वेश्चन कितना अच्छा है। इसमें आपसे बात की गई है कि भारत में मातृ मृत्यु दर 2018-20 में कितनी हो गई है। तो देखिए कहाँ से आंकड़ा है, 14-16 से 130 था, 15-17 में 122 था, 16-18 में 113 था, 17-19 में 103 था और 18-20 में 97 हो गया है। तो काफ़ी कमी आई है इस आंकड़े में। ठीक है, तो 97 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड हियर इज द डिटेल। तो भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रति लाख जीवित जन्मों पर मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट यानी एमएमआर 2014-15 में 130 से घटकर 2018-20 में 97 हो गई है। भारत ने प्रति लाख जीवित जन्मों पर 100 से कम एमएमआर के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति लक्ष्य को पूरा कर लिया है। 2030 तक प्रति लाख जीवित जन्मों पर 70 से कम एमएमआर के सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर अग्रसर है। असम में उच्चतम मातृ मृत्यु दर यानी एमएमआर 195 है। इसके बाद मध्य प्रदेश 173 पर है, उत्तर प्रदेश 167 पर है। ठीक है, यहाँ पे ये हाईएस्ट है अभी वाले। ठीक है, और प्रति लाख जीवित जन्मों पर केरल में सबसे कम यानी कि 19 है। इसके बाद महाराष्ट्र में 33 है और तेलंगाना में 43 है। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड क्वेश्चन है आपके सामने कि हाल ही में सेबी ने किसे बीएसई का एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। तो आप ध्यान रखना सुंदर रमन राममूर्ति को नियुक्त किया है। राममूर्ति जो है ये वर्तमान में बैंक ऑफ अमेरिका में चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ इंडिया है और आशीष कुमार चौहान के बाद सुंदर रमन जो है ये राममूर्ति यानी बीएसई के एमडी और सीईओ बने। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की अगर बात करोगे तो 1875 में, जो कि अब मुंबई में है। ठीक है, तो द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन के रूप में स्थापित किया गया था। यह एशिया में स्थापित होने वाला पहला स्टॉक एक्सचेंज है। बीएसई की लोकप्रिय इक्विटी इंडेक्स यानी कि S&P बीएसई सेंसेक्स भारत का सबसे व्यापक रूप से ट्रैक किए जाने वाला स्टॉक मार्केट बेंचमार्क इंडेक्स है। क्लियर इतनी बात? चलिए अब आगे क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स की अमीरों की सूची में पहले स्थान पर कौन है। तो अब ध्यान रखना गौतम अदानी जो है ये पहले नंबर पर है, तो आंसर यही हो जाएगा और सेकंड नंबर पर मुकेश अंबानी है। तो फोर्ब्स 2022 की सूची के मुताबिक भारत के 100 सबसे अमीर लोगों की संयुक्त संपत्ति 25 अरब डॉलर से बढ़कर जो है ये हो चुकी है 800 अरब डॉलर और गौतम अडानी के बाद मुकेश अंबानी हैं सूची में दूसरे स्थान पर हैं। सावित्री जिंदल फोर्ब्स इंडिया की टॉप 10 अमीरों की सूची में शामिल एकमात्र महिला हैं। क्लियर है? चलिए अब हम रिवीजन करेंगे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का वन लाइनर की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? तो वन लाइनर की फॉर्म में अब आप रिवीजन करने वाले हो इस चीज़ का।
क्लियर है? चलिए देखिए, पहला प्रश्न है, हाल ही में चीन के किस पूर्व राष्ट्रपति का निधन हुआ है? तो आप ध्यान रखना, जियांग ज़ेमिन, इनका निधन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में यस बैंक ने जेसी फ्लावर एआरसी में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? तो 9.9%। क्लियर है? चलिए आगे प्रश्न है, हाल ही में ग्लोबल प्राइम टाइम सिटीज़ इंडेक्स में मुंबई कौन से स्थान पर रहा है? तो वो 22वें स्थान पर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिपकॉट प्रौद्योगिकी पार्क का उद्घाटन किया है? तो तमिलनाडु इसका सही उत्तर है। अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपसे पूछा गया है, हाल ही में द एमिसरी ऑफ पीस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो श्री श्री रविशंकर को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और आगे प्रश्न है आपके सामने, हाल ही में आईसीजी एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK3 कहाँ कमीशन किया गया है? तो ये चेन्नई में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने AMLAN यानी अम्लन एनीमिया मुक्त लाख अभियान शुरू किया है? तो ओडिशा ने। हाल ही में किसे हिमालयी याक को खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी गई है? तो किसके द्वारा दी गई है? तो फैसई के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किसने नए राजस्व सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है? तो संजय मल्होत्रा जी ने कार्यभार को संभाला है। और क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में सुदर्शन प्रहार अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? तो आप ध्यान रखना, ये राजेश खान के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, हाल ही में परिवहन के किस साधन के लिए डिजी यात्रा सुविधा का उद्घाटन किया गया है? तो हवाई यात्रा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की तरफ से UNSC की मासिक अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? तो आप ध्यान रखना, रुचिरा कंबोज के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13 है, हेमजेनिक्स दुनिया की सबसे महंगी दवा है जिससे किस बीमारी का उपचार संभव है? तो हीमोफीलिया। क्लियर है? और अगला प्रश्न है, हाल ही में व्यापार उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 समारोह में किस प्लेटफॉर्म मंच पर सर्वोत्तम प्रौद्योगिकी पहल पुरस्कार जीता है? तो मंथन। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में किस देश द्वारा पहली बार भारतीय परिवहन क्षेत्र में निवेश करने का समझौता किया गया है? तो दक्षिण कोरिया। मैं आप लोगों को यहाँ बता देना चाहता हूँ कि अगर आप इन करंट अफेयर को हार्ड कॉपी यानी कि मैगजीन की फॉर्म में पढ़ना चाहते हो तो एग्ज़ाम कार्ड की तरफ से आप लोगों के लिए इन सभी क्वेश्चन को हार्ड कॉपी के फॉर्म में प्रोवाइड कराया जाता है, जिनमें प्रैक्टिस सेट होते हैं। ये सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होती है। 6 माह की आगामी परीक्षाओं का कैलेंडर भी मिलता है। हर प्रश्न से संबंधित उसका संपूर्ण विवरण होता है। करंट अफेयर का क्विक रिवीजन भी होता है 1 लाइनर की फॉर्म में। और 2022 में आयोजित सभी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र भी इसमें शामिल होते हैं। तो आप चाहे तो आप इसको अपनी नज़दीकी दुकान से खरीद सकते हैं और चाहो तो आप एग्ज़ाम कार्ड के एप्लीकेशन से भी इसको आप परचेज कर सकते हैं। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। अब हम आपसे मुलाकात करेंगे कल की वीडियो में। जाने से पहले एक सूचना और है आप लोगों के लिए कि 12 से 1 मैं डेली लाइव आता हूँ और आपको मैं SSC GD के प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ। और 3 से 4 मैं डेली लाइव आता हूँ तो आपको SSC GD के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रहा हूँ। तो भाई ये सारी क्लासेस जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ, ये सभी क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आप इनमें डेली जुड़ना ना भूलें। भाई अगर लाइफ में सक्सेस होना है तो आपको ये सेशन ज़रूर सेलेक्ट करने चाहिए, सेशन आपको अटेंड करने चाहिए, जिससे कि आप अपने माँ बाप का सपना साकार कर सकें और अपने जो आपका सपना है आप उनको भी पूरा कर सकें। खुद को उस दुनिया में लेके जाके देख सकें कि क्या अनुभव रहता है सक्सेस का। क्योंकि आज का जो हमारा समाज है वो सरकारी नौकरी को ही सक्सेस मानता है, बट मेरा मानना है ऐसा नहीं है। आपको बस अपने निरंतर कार्य करते रहने चाहिए और आपको सफल वही बनाता है। तो बी डिसिप्लिन इन योर लाइफ, यू विल
सक्सीड इन योर लाइफ। तो अब आपसे मुलाकात करेंगे कल की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।